75 डेज के लिए हमारी रीजनिंग की तैयारी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, पहले मुझे क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा एग्जाम का गोल क्या है और उसे हमें कैसे टाइम एलोकेट करना है। हमें लगातार मॉक लगाने होंगे, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आपको यही नहीं पता किस बाउंड्री में पढ़ना है। कि अगर किसी को एक पंच आता है और उस एक पंच की उसने लाखों बार प्रैक्टिस करी तो उसको वो एक पंच भी ना सामने वाले दुश्मन के लिए भारी पड़ जाता है। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं हमारे अग्निवीर एग्जाम के लिए नेक्स्ट 75 डेज के लिए हमारी रीजनिंग की तैयारी कैसी होनी चाहिए। क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आप वन गो में इस एग्जाम को एक अच्छे नंबर के साथ क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, पहले मुझे क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट हैं नहीं हैं जिन्हें मुझे बाद में पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सेशन केवल और केवल ऐसा नहीं कि केवल अग्निवीर वाले एक्सपीरियंस के ही काम आएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं आप अपने बाकी सब्जेक्ट में भी, तो आप एक अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। सो आज हम यहां पे बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 75 डेज के लिए अग्निवीर वायु 2027 के एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो है हमारा एग्जाम का गोल क्या है और उसे हमें कैसे टाइम एलोकेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसके अंदर हमें देखना है कि भाई हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। हम देखते हैं हमारे एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम कंटेनिंग रीजनिंग 30 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या रखते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे तो हम 25-26 या उससे ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नंबर ज्यादा अच्छे हो। हमें कितना टाइम एलोकेट करना है उन सभी के लिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। ध्यान रखना, हम गोल की बात कर रहे हैं। तो 12 से 15 मिनट के अंदर हमें वो 25 से 30 क्वेश्चन को है करेक्टली करने हैं। हमारी प्रैक्टिस टिप क्या होनी चाहिए, हमें लगातार मॉक लगाने होंगे, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। वो चीजें फॉलो करते हुए हम यहां पे पहुंच पाएंगे। और साथ में हमें किन्हें प्रायोरिटी देनी है, तो जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हैं, जिन्हें लगता है कि हर बार लगातार एग्जामिनर हमारे इन चैप्टर से क्वेश्चन देता है, उन सभी टॉपिक्स को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 की। भाई हमने हमारा गोल सेट किया, हमने एक टाइम एलोकेट कर दिया कि हम इतना टाइम यहां पे देंगे। अब हम यहां पे बात करते हैं हमारे सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है। नो योर सिलेबस, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आपको यही नहीं पता किस बाउंड्री में पढ़ना है, तो आप कितना भी पढ़ लो तो बहुत कम थोड़ना है। पढ़ने के लिए कभी कोई लिमिटेशन होती नहीं है, लेकिन हमें हमारी बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो सी हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक जो हमारे पेपर का 70% कवर कर रहे हो, सबसे पहले हम वो कवर करेंगे जिसमें एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, राइट, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, वेन डायग्राम है और नॉन वर्बल को हमने रखा है। ये हमारा पूरा की पूरा क्या है, 70% को कवर कर लेता है। हाई प्रायोरिटी है, नंबर अच्छे मिल जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से कर लिया। इसके बाद हम आते हैं हमारी मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक के ऊपर। क्लॉक एंड कैलेंडर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिलॉक्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, हमारी नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर इन द फिगर है और नंबर सीरीज है। इन्हें हम अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं ताकि हम अपना सिलेबस भी कवर कर पाएं और प्रायोरिटी वाइज टॉपिक भी खत्म कर पाएं। उसके बाद हमारा फोकस क्या होगा, इनिशियली हमारा फोकस होना चाहिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक के ऊपर, फिर रोटेट करते हुए हम मीडियम जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, उनको रिवीजन करते जाएंगे, उनका रिवाइज करते रहेंगे सो दैट कि हमारी चीजें कंटिन्यू कंप्लीट तरीके से हो जाए। अब आते हैं हमारे एक रोड मैप के ऊपर कि हमारा डेली टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। रीजनिंग को हमें करना है, अच्छे से करना है, तो किस तरीके से हमें उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी है, 20 मिनट आप फोकस्ड स्टडी करिए, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके बाद आप, अगर हम आगे बात करें तो हमारे को सोल्व एग्जाम्पल करने होंगे। भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हमें 15 से 20 मिनट अब उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, समझना है कि उसके एग्जाम्पल किस तरीके से हो रहे हैं। फिर हमें आगे क्या करना है, आगे की स्टेप्स होती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। 25 मिनट के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर हमने मान लो उस टॉपिक को पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो अब हमारी बात आती है प्रैक्टिस के ऊपर। ये हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो कुछ 40-50 क्वेश्चन चूज करेंगे, 25 मिनट का टाइम लेंगे ताकि हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्डअप कर सकें। उसके बाद हम आएंगे अपने एरर एनालिसिस पे।
यानी उस 25 मिनट में 40 क्वेश्चन को करने के बाद हमारे कितने सही हुए और कितने गलत हुए, एरर एनालिसिस करेंगे कि हमने कितने गलत किए और कितने सही किए, और देन उसके बाद उसे सही करते हुए फिर हमें एक बार फिर से उनको शॉर्ट रिवीजन करना है, ताकि हमें यह पता लग जाए कि हाँ भाई इन 50 क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हमारा वीक है या फिर हमारा स्ट्रांग है। राइट, ये पता हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं हमारी फेज 2 पे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर। भाई हम पढ़ रहे हैं, हम लगातार सीख रहे हैं, हम हर चीज बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब हमें यह देखना है कि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसी होगी। तो सबसे पहले डेली रूटीन रखिए 25 से 30 क्वेश्चंस का, कि आप उनको अच्छे से करें। आपका यह ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये इजी हो सकते हैं, ये मॉडरेट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो हमने पहले रखा है, राइट, जो हमने पहले रखा है ये आपके सभी टॉपिक्स के लिए है। राइट, उसके बाद आती है हमारी 1 से लेके 30 दिन तक की स्ट्रेटजी है। ये 1 से लेके 30 डेज तक हमें यही करना है हर टॉपिक के ऊपर। ओके, हर टॉपिक के ऊपर हमें यही चीज करनी है। स्टडी करिए, हर टॉपिक को 2 से 3 दिन स्टडी करेंगे। अगर आपके 15 टॉपिक हैं, सपोज करिए 15 टॉपिक है, तो आपको 2 दिन देने हैं हर टॉपिक को, 15 दूना 30। राइट, आपको लगता है कि हमारे 12 टॉपिक है, तो 12 दूना 24, रिमेनिंग को प्रैक्टिस करिए। राइट, अगर आपको लगता है कि आपके 20 टॉपिक है, आपको लगता है 40 दिन लगेंगे, तो आपको यह भी पता है कि हर एक टॉपिक के अंदर इतना तो नहीं है, कि कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे हैं जो आधे घंटे में ही समझ में आ जाएंगे, तो आपको मैनेज करना है, उस वक्त आपको मैनेज करना है। तो स्टडी करिए, पेस करिए, हर एक टॉपिक को 2 या 3 दिन तक देना के स्टार्ट करिए। अप्रोच करिए, बेसिक एग्जांपल से पढ़ना स्टार्ट करिए, साथ में एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। अगर आप यही चीज मेंटेन करेंगे अपनी नोटबुक में कि भाई आपने आज ये टॉपिक कर लिया है, इसके इतने क्वेश्चन लगा लिए, अगला ये टॉपिक कर लिया है, इसके इतने क्वेश्चन लगा लिए, इसको मेंटेन करिए। आपको पता होना चाहिए आपने क्या रिदम बरकरार रखा है या नहीं करा है। इसके बाद आप ये देखिए टॉपिक की ऑर्डर की क्या है, कौन कौन से ऑर्डर में आपने लिए हैं, उन टॉपिक का ऑर्डर आप रखिए। ये आपको पूरा एकदम बही खाता है आपके एग्जाम का, ये रखना पड़ेगा, तभी तो एग्जाम क्रैक होएगा। और उसके बाद आता है आपका माइंडसेट, कि आप किसी तरह के स्पीड के प्रेशर में नहीं है कि भाई मुझे जल्दी जल्दी करना है, ऐसा कोई प्रेशर आपके पास नहीं है, और आपको कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए रहना है। बात आती है स्पीड और एक्यूरेसी के फेज की। देखिए, हम पढ़ेंगे 30 दिन तक, हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे, हर टॉपिक को सीखेंगे, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, हर एक चीज हम अच्छे से करेंगे, रिवीजन करेंगे। बट बात आती है कि एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस की, और वो हमें देता है हमारी स्पीड, और वो देती है हमें हमारी एक्यूरेसी। तो देखिए, आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट का, मैंने 18 से 20 मिनट रखा है इनिशियल फेज के लिए, लेकिन आपको बाद में यही 20 क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट का समय रखना होगा, या 8 मिनट का समय रखना पड़ेगा। तब आप जाकर के एक अच्छे तरीके से ज्यादा क्वेश्चन कम वक्त में कर पाएंगे। तो टाइमली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, मिक्स क्वेश्चन की डेली ड्रिल करिए, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, 4-5 टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस करिए, और सेक्शनल मॉक आप लगाइए। यह करना है आपको नेक्स्ट 31 से लेके 45 दिन, यानी अगले 31 से लेके 45 दिन आपको ये करने होंगे। तो 1 से लेके 30 दिन आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्डिंग की, फिर 31 से लेके 45 तक अब आपने टाइमली प्रैक्टिस की, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और सेक्शनल मॉक आपने लगाए। राइट, आपकी चीजें क्लियर हो गई। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 45 के बाद 46 दिन से लेकर के 75 दिन तक की, यानी कि लास्ट तक हमें भी क्या करना पड़ेगा। तो हमें यहां पे अपना गोल अचीव करने के लिए 25 से ज्यादा करेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। राइट, हमारा ये रियल एग्जाम के अंदर हमारा टारगेट है। तो हमें अपने रिमेनिंग फोकस एरियाज पे ध्यान देना पड़ेगा, किनके ऊपर हमने जो हमारे वीक एरियाज, जैसे मैंने वेन डायग्राम नॉन लिखा है, वैसे आप अपने बाकी चीजों को यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, फुल लेंथ मॉक लगाइए, रिवीजन करिए, शॉर्ट टर्म नोट्स लगाइए, कोई नए टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है। अब आपने जो पढ़ा है उसी को बेहतर तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए। मॉक लगाइए, फुल मॉक लगाइए, टारगेट टाइम को देखिए कि आपकी रीजनिंग कितने समय के अंदर आप फिनिश कर रहे हैं, इन चीजों को देखिए। साथ में आप ये देखिए कि क्या आप एग्जैक्ट एग्जाम के टाइमिंग के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर सपोज करिए आपका एग्जाम, जनरली आपने ये देखा है भी मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है जनरली, आप मॉर्निंग में भी लगाइए, आप दोपहर में भी लगाइए, आप शाम को भी लगाइए। आप ये देखिए कि हो सकता है आपका किसी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो और वो दोपहर की शिफ्ट हो, तो आप उस हिसाब से उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढालिए, और पोस्ट रिव्यू करिए कि कितने आपने गलत किए और कितने आपने सही किए। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट की ना एक हमेशा की स्ट्रेटेजी होती है। वो क्या होती है, सबसे पहले क्या करना है, कोई मॉक लीजिए, कंप्लीट मॉक ले लीजिए, टाइमिंग वाइमिंग रखिए, टारगेट रियलिस्टिक कंडीशन में होनी चाहिए। लाइक सपोज करो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको देखा कि यार चलो रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, रीजनिंग में आपको बताया कि मेरे 30 क्वेश्चन है, आपने टारगेट किया 25 का कि मुझे 25 लेने हैं। आपके टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए, ये नहीं 30 की 30 लेके आऊंगा। रियलिस्टिक रखो, पहले अगर 20 आ रहे हैं तो 20 से 22 पे जाओ, 24 पे जाओ, 26 पे जाओ। ऐसे 2-2 3-3 नंबर आप बढ़ाते हुए अपने आप को टारगेट दो। ऐसे नहीं कि आज आ रहे हैं 10 नंबर, अगले में लेके आऊंगा 30 नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
एनालाइज करिए अपनी मिस्टेक्स को, कहां कहां गलती कर रहे हैं, किस किस पैटर्न में गलती कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सक्सेसफुल एक दिन में नहीं होते, लेकिन सक्सेसफुल एक दिन होते हैं और उस एक दिन को लाने के लिए कई दिनों की मेहनत लगती है, यह याद रखिएगा। तो रिजॉल्व करिए अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते जाइए। अपने जो भी एरर हैं आप उनको लिखिए कि मैं इस तरह की गलती करता हूं, मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। ये चीजें लिखना स्टार्ट करिए और साथ में अपने सेम टॉपिक को रिवाइज करिए, अगले दिन के लिए रिवाइज करिए। साथ में हम बात करते हैं गेम चेंजर। अब गेम चेंजर क्या चीज है भाई, है ना? तो इसे बोलते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी। भाई गेम चेंज कर देती है। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छे कहा है कि अगर किसी को एक पंच आता है और उस एक पंच की उसने लाखों बार प्रैक्टिस करी, तो उसको वो एक पंच भी ना सामने वाले दुश्मन के लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसने लाखों बार प्रैक्टिस करी उसी की। तो ये भी रिवीजन भी आपका क्या है, गेम चेंजर है। यहां पे आप चेंज कर दोगे पूरी की पूरी कहानी को। तो डे, लास्ट डे, जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपनी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे। मंथली या फुल रीजनिंग के सिलेबस को देखते हुए आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, और वीकली किन किन टॉपिक को स्टडी करना है उसको लेकर के। तो आपको डेली, वीकली और मंथली ये एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं ये पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, और उसके साथ उसी को खत्म करना है। ये नहीं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बार बार बदलते रहिए, ठीक है? इसके बाद होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। हो गई तो डाउट की स्ट्रेटजी। भाई जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ये नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो बेसिकली उनको एक अपना रूल बनाना होगा कि कितने डाउट पूछने हैं और किस तरीके से पूछने हैं, ठीक है? तो ऑन टेस्ट रूल वर्सेस डाउट एंड वीक टॉपिक स्ट्रेटजी। तो ये चीजें आप फॉलो करते हुए चलिए। जैसे यहां पे कह रहे हैं नेवर मेमोराइज शॉर्टकट विदाउट लॉजिक, कभी नहीं करना है। ड्रॉ रफ वेन डायग्राम ड्यूरिंग द एग्जाम, ये करते रहना है क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा। इफ क्वेश्चन टेक मोर देन 40 सेकंड स्किप एंड मूव ऑन। अगर आपको लग रहा है कि यार ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 40 सेकंड लग रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन में 2 मिनट लगते हैं, तो छोड़िए उसको, अरे नहीं करना है वो। अवॉइड ब्लाइंड गैस। आप कहते हैं ना, अरे यार जय माता दी बी लगा देता हूं, डोंट डू लाइक दिस, ओके? यूज एक्यूरेसी थ्रेशोल्ड। टॉपिक के ऊपर देखिए आपकी क्या एक्यूरेसी है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वर्क करिए। आइडेंटिफाई करिए अपनी वीक एरियाज को। अगर आप वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसको इंप्रूव कर पाएंगे। रिवाइज करिए थ्योरी को फॉर 10 मिनट्स पर वीक टॉपिक। हर एक वीक टॉपिक पे 10 मिनट आप ज्यादा दीजिए और उसको रिवाइज करिए डेली, राइट? सॉल्व करिए 20 टॉपिक क्वेश्चंस फॉर टारगेट प्रैक्टिस। आपको ये करना है। रीअटेम्प्ट करिए सेम क्वेश्चन को आफ्टर 3 डेज टू चेक द रिटेंशन, कि भाई 3 दिन के बाद अगर मुझे सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है तो क्या आपने उसके लॉजिक को रिटेंशन में रखा है या नहीं रखा है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ट्रिगर करिए या ट्राई एज करिए ऑन द टेस्ट डिसीजन यूजिंग द फोकस ऑन द टारगेट प्रैक्टिस, ओके? ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों। ये चीजें अगर आपने रेगुलरली की, ट्रस्ट मी दोस्तों, आप इस एग्जाम को बेहतरीन और शानदार तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करिए रीजनिंग के लिए, और द सेम स्ट्रेटजी यू कैन यूज इन एनी सब्जेक्ट टू क्रैक योर एग्जाम, ओके? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।